यस मेरा टॉपिक सीवेज ट्रीटमेंट है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि सीवेज क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर सिटी से हर हर दिन 70,000 मिलियन लीटर पर डे वेस्ट वाटर निकलता है। इसी को सीवेज कहता है। इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें से कुछ कुछ पैथोजेनिक भी होता है, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग। तो इसको अगर डायरेक्टली हम लोग वाटर बॉडीज़ में डाल दें तो बहुत सारा डिजीज़ कॉज कर देगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं डाल सकते रिवर्स में। तो पहले इसको ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो प्रोसेस होता है। दो ट्रीटमेंट किया जाता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है फिजिकल मेथड से और सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है बायोलॉजिकल मेथड से। प्राइमरी ट्रीटमेंट में किया जाता है कि स्वेज को टैंक में सेटलिंग टैंक में डाला जाता है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में उसमें वाटर में स्वेज में बहुत सारा सैंड पाया जाता है और फ्लोटिंग डेब्रिस पाया जाता है। तो उसको दो मेथड से हटाया जाता है। पहला फ्लोटिंग डेब्रिस को हटाया जाता है फिल्ट्रेशन से, और सैंड स्लीट ग्रीट पेबल्स ये सब को भी निकाला जाता है सेडिमेंटेशन से। जब ये लोग सेडिमेंट कर जाता है तो ये लोग को प्राइमरी स्लज कहते हैं और वो लैंड फिलिंग्स में बहुत काम आता है। और जब इसमें वाटर बच जाता है उसको इफ्लुएंट कहते हैं। उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में कॉन्स्टेंटली एयर पंप किया जाता है, जिसके वजह से एरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स में ग्रो कर जाता है। और ये एरोबिक बैक्टीरिया जो वाटर स्वेज में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं उसको ऑक्सीडाइज़ करते हैं। और जब वो लोग ऑक्सीडाइज़ तब तक करते हैं जब तक बीओडी घट ना जाए। बीओडी मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि 1 लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज़ करने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ता है उसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर कम होते जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम लगेगा, तो बीओडी भी कम हो गया। तो जब तक बीओडी कम ना हो जाए तब तक इसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद इसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है एफ्लुएंट को। और एफ्लुएंट में फ्लॉक्स से सेटिमेंट कर जाते हैं, उसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। उसमें से कुछ माइनर पार्ट भेजा जाता है वापस सेटलिंग टैंक, वापस एरेशन टैंक में भेजा जाता है, जिसको इनोकुलम के तौर पे यूज़ करते हैं। और फिर मेजर पार्ट भेजा जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो इफ्लुएंट बचता है वो उसको डायरेक्टली रिवर्स में भेज दिया जाता है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं और कुछ गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि इन्फ्लेमेबल है, तो एनर्जी के लिए यूज़ हो सकता है। मतलब आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग एसटीपी बोलते हैं। जो गंदा पानी जो हमारे घर से, हमारे लोकेलिटी से, हमारे म्यूनिसिपैलिटी से जो गंदा पानी निकलता है उस पानी को हम लोग डायरेक्ट नदी में नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर वो वाटर पॉल्यूशन करेगा। इसलिए उस पानी को एक प्लांट के थ्रू होकर के गुजारा जाता है। उसी प्लांट को हम लोग बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसी प्लांट से गुजारा जाता है। उस प्लांट में उस पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई का मतलब जो इम्प्यूरिटीज थे, जो अलग अलग तरीके का इम्प्यूरिटीज थे, उसको रिमूव किया जाता है ताकि उस पानी को सेफ बनाया जाए कि हाँ भैया अब इस पानी को हम नदी में अगर डालेंगे तो हमारा नदी जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा। तो पानी को तो अल्टीमेटली डालना है नदी में, तालाब में, लेकिन उस पानी को अगर ऐसे ही डाल देंगे तो काफी ज्यादा वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा। इसलिए उस पानी को पहले एसटीपी से होकर के गुजारते हैं। और एसटीपी के अंदर क्या क्या चीज होता है जिसको आप बता चुके हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नाम में ही काम है, सीवेज को ट्रीट करने के लिए, पानी में से जो गंदगी है उसको निकालने के लिए एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग उसको प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसको हम लोग वाटर बॉडीज में स्टोर करते हैं। यही था आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट बायो